ये जो आप लोग बात कर रहे हैं कि अगर ट्रेजेक्ट्री पता चलेगी तब जाकर फिर उसके बाद ये देखा जाएगा किसी इनहैबिटेड एरिया तक ट्रेजेक्ट्री जा रही कि नहीं जा रही है। आपने भी जिक्र किया था कि इसको वहाँ पर निशाना भी बनाया जा सकता है, लेकिन निशाना बनाए जाने के लिए वो परमिसिबल डिस्टेंस क्या होगा जहाँ पर निशाना बनाया जाएगा। अब अर्थ की रेंज में आने के बाद तो बनाया नहीं जाएगा, वो एक ऐसी दूरी होगी जहाँ पर हमें कई और मौके मिले अगर पहली बार में निशाना नहीं सही लगता है तो। और ऐसी कैपेबिलिटी अब कुछ ही देशों के पास है, भारत भी एसेट बनाकर उस तरह की कैपेबिलिटी हासिल कर चुका है। तो ये अगर ये सिचुएशन आती है तो फिर वो कहां पर निशाना बनाया जाएगा? क्या कुछ 100 किलोमीटर या कई हजार किलोमीटर दूर जाकर निशाना बनाए जाने की बात होगी? डॉक्टर राम श्रीवास्तव। देखिए, ये जो है, जो 22 दिसंबर 2032 को जो आ रहा है, और इसका रास्ता और धरती की परिधि का रास्ता उस तारीख को क्रॉस करने की संभावनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। निश्चित रूप से जैसे ही ये धरती के बहुत करीब आ जाएगा, तो इसका जो संवेग है, मोमेंटम जिसको कहते हैं, तेज गति से आने के कारण ये वायुमंडल को चीरकर पृथ्वी पर आ सकता है, जिसकी संभावना 2.4% तक हो गई है, जो कुछ समय पूर्व जो है 1.3% थी। यहाँ जो मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर कोलिन स्नोदग्रास नाम के जो वैज्ञानिक हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एक प्रोजेक्ट के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में दिन रात काम कर रहे हैं। नासा के वैज्ञानिक भी उस पर नजर रखे हुए हैं, और संभवतः भारत के वैज्ञानिक भी निकट भविष्य में उस पर नजर रखेंगे, क्योंकि ये एक विश्व की त्रासदी है, मानवता के लिए संभावित त्रासदी है। पर अभी इससे हड़कंप मचने की, डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका ट्रैकिंग जो है पिछले 44 दिन से लगातार हो रहा है। और इसमें से ये मानकर चलिएगा कि इसकी संरचना जो भी होगी, वो उसका अधिकांश हिस्सा जो है 80% तो वायुमंडल में जल के खत्म हो जाएगा। 20% बड़े टुकड़े जो होते हैं उल्कापात के, वो जमीन पर गिरते हैं। अब वो कहाँ गिरते हैं, किससे गिरते हैं, उसको तो ठीक जिस समय वो आ जाएगा तभी पता लगेगा। लेकिन उसके आने के पहले चूंकि ट्रेजेक्टरी को डिटेक्ट करने के हमारे पास आज की तारीख में बहुत संवेदनशील इक्विपमेंट हैं, हम अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके और परिधि का पूरा अनुमान लगाकर, क्योंकि जब भी कोई एस्ट्रॉइड आता है, धरती की गुरुत्वाकर्षण के कारण खिंचता आता है, धरती सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, और उस समय जो है उनका जो इंटरेक्शन होगा, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, उसकी दिशा क्या रहेगी, उसका वजन कितना होगा, दिशा और मोमेंटम कितना होगा, इन सब चीजों से गणना करके पता तो लगाया जाएगा, निश्चित रूप से लग जाएगा। 1 हफ्ते पहले हम उसका पता लगा लेंगे, लेकिन इसके पूर्व भी हमको ये अनुमान रहेगा, अगर ये सच में धरती पर टकराने वाला है, तो आज की तारीख में विज्ञान इतना सक्षम हो गया कि हम उसकी संरचना, वहां से उस पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, पड़ेगा, उस प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन आएगा, आवर्तन आएगा, उसका विश्लेषण करके पता लगा लेंगे इसमें कौन से पदार्थ हैं। अधिकांश जितने भी उल्कापात होते हैं, अधिकांश जितने भी मीटियोर्स होते हैं, अधिकांश जितने भी एस्ट्रॉइड होते हैं, वो धरती जैसे ही होते हैं। उनमें चट्टानें ज्यादा होती हैं, मिट्टी भी होती है, दूसरे पदार्थ भी होते हैं, क्योंकि ये माना गया है कि ये सब जो है किसी एक बहुत बड़े प्लैनेट के टुकड़े हैं, जो सौर मंडल के निर्माण के समय वहां बिखर गए हैं और आज एक परिधि के रूप में घूम रहे हैं। और ये आज की तारीख में अगर आप देखें, इस समय 2349 2349 इस तरह के एस्ट्रॉइड है जो धरती की ओर तक रहे। इसलिए ये तो एक स्थायी प्राकृतिक समस्या है। इससे निपटने के लिए, मानवता की सुरक्षा करने के लिए दुनिया के सब देशों को अपनी राजनीति से ऊपर उठकर, अपने स्वार्थ से परे हटकर पृथ्वी को विनाश से बचाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और वो निश्चित रूप से नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इवन रशिया और चाइना भी इस दिशा में काम करेंगे और कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि यह धरती पर आने के पहले इसका पथ जो है अलग कर दिया जाएगा, रास्ता भटका दिया जाएगा और धरती पर नहीं पहुंचेगा, ऐसा मेरा आत्मविश्वास है।
आपका आत्मविश्वास और राजीव। आप ही का आत्मविश्वास हमें भी सहारा देता है। वीएन झा साहब, आपका कमेंट यहाँ लेना चाहूँगा, क्या हर साल इस तरीके के उल्कापात या ऐसी ही, मतलब ये तो बहुत बड़ा इसका साइज बताया जा रहा है, लेकिन छोटे हम लगातार देखते रहते हैं? कई बार जो मीटियोर शावर जिसको कहा जाता है, आसमान में चमक, क्या वो इसी का एक छोटा रूप माने जाए? देखिए, उल्कापात तो खैर होते ही रहते हैं कि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो धरती से टकराते ही रहते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जो धरती सूर्य के जो चारों तरफ घूमता रहता है, जो इसका अपना ऑर्बिट है, धरती भी कभी कभार अपने डेब्रीज छोड़ता रहता है, या फिर इस पूरे जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट के आसपास में हो सकता है कि सूर्य के दूसरी तरफ अगर कोई एस्टेरॉयड कभी पास किया हो और अपना छोटा छोटा कण, छोटे छोटे टुकड़े वो टेल में छोड़ दिया गया हो या उसमें रह गया हो, तो धरती जब वहां से गुजरेगी तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो धरती के वायुमंडल में एंट्री करेंगे, और फिर वो उल्कापात जैसे हम लोग देखते हैं कि वो वायुमंडल में एंट्री करके जल जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। तो ये तो हमेशा होता रहता है, क्योंकि हम आप सब ये देखते हैं, और हमें अपने चाहे हिंदी फिल्म हो या बाकी फिल्म हो, उन्होंने सिखाया हुआ कि जब कोई उल्कापात हो तो आप किसी चीज को स्मरण करो तो वो आपका वो हो जाएगा। ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन देखिए मैं एक सीरियस चीज बताता हूँ राजीव जी आपको। जो फाइनल डैमेज होगा वो डिपेंड करता है कि धरती से टकराने की या वायुमंडल से टकराने की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। मान लीजिए अगर धरती इस तरह से जा रही है और वो एस्टेरॉयड भी इसी तरह से आ रहा है, तो इस दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है बहुत कम होगी। जी, इम्पैक्ट लेकिन कम होगा उससे। अगर धरती इस तरह से जा रहा है और एस्टेरॉयड सामने उसको से। हेड ऑन आ रहा है, जी। तो धरती की वेलोसिटी लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। और अगर मान लीजिए उस एस्टेरॉयड की भी वेलोसिटी अगर 20 ही हो या 10 ही किलोमीटर पर सेकंड हो, तो ये जो 40 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से जो टकराव होगा वायुमंडल में, ये भयंकर होगा। तो ये डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। और एक और चीज बताता हूँ जो बहुत कम लोग इसका जिक्र करते हैं। आपको पता होगा कि ये जो लैग्रेंज पॉइंट्स होते हैं धरती के लगभग 15 लाख किलोमीटर में, जहां पे हमारा भी एक सैटेलाइट गया हुआ है, आदित्य तो L1। ये आदित्य गया हुआ है। तो ये जो लैग्रेंज पॉइंट्स हैं, जब ये धरती अपनी गुरुत्वाकर्षण से जी। इतनी वेलोसिटी में, मतलब 30 किलोमीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से गुजरती है, ठीक है। तो बहुत सारे वर्लपूल्स, वेव्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं। तो जब भी कोई उल्का या कोई एस्टेरॉयड या कोई चीज धरती के पास में आएगा, अगर इसके कहीं आसपास भी रहेगा, तो ये जो रफ वेव्स क्रिएट होते हैं गुरुत्वाकर्षण के, सूर्य और धरती के बीच के गुरुत्वाकर्षण के, उसमें चीजें अपने आप रास्ता चेंज कर लेती है। ठीक ये है, भी मैं possibility मैं और समझता आपसे, लेकिन कई बार क्या होता है कि चीजें समय की पाबंदी में भी होती हैं, लेकिन मेरे दर्शक आप दोनों को सुनते रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे, और आगे इसका रिपीट भी सोशल मीडिया पर जरूर देखेंगे, इन खबर पर जाकर या इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, तो समझ जाएंगे कि डर को दूर रखें। ये एक खगोलीय घटना है और अभी समय काफ़ी है, और तब तक विज्ञान भी बहुत आगे जा चुका होगा। बहुत धन्यवाद डॉक्टर राम श्रीवास्तव आपका। वीएन झा साहब, वरिष्ठ वैज्ञानिक, आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।